प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कहीं कार्यों के पूरे नहीं होने पर तो कहीं इसकी टेंडर प्रक्रिया और इस पर की जाने वाली कमीशन खोरी पर भी भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में रहते हुए इस पर खास तौर से हमलावर थी, तो वहीं आवंटन की प्रक्रिया भी हमेशा विवादों में रही है। इन्होंने खाली भ्रष्टाचार ही किया है। 15% कमीशन छोड़ता था, टेंडर उसी को मिलता था। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला काम यही रहेगा। जल मिशन की योजना घर घर तक पहुंचे। पेमेंट होता था, इस पर भी अधिकारी दोषी है। जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों के द्वारा लगाए जा रहे पलीते। दूसरा पहलू ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक इस योजना के नाम पर की जाने वाली कमीशन खोरी। निर्धारित की गई कंपनियों से ही आवश्यक चीजों की खरीदी किए जाने की बाध्यता और मनमर्जी से पेमेंट या आवंटन की राशि रोके जाने की खबरें आती रहती है कि ये जो टेंडर की जो प्रक्रिया है, जिस टेंडर के लिए बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है और आपने इस प्रश्न में एक्सेप्ट भी किया है कि यह शिकायत हुआ है, और शिकायत के बाद जिस तरीके से जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है जो गांव के हर गांव में हर घरों में जाना है, इसमें बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, और खेला कर रहे हैं, बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है और काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है। आपके माध्यम से मैं जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें ताकि योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और योजना का लाभ मिल सके। ऐसा ही कुछ मामला पिछले दिनों सरकार के बदलते ही सामने आया, जहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा दीपावली के समय ठेकेदारों को 60% की राशि का भुगतान करते हुए पूरे हो चुके कार्यों के बाद भी 40% की राशि बकायदा एमडी के हस्ताक्षर वाले पत्र को जारी कर रोक दी गई। बीस अक्टूबर को जारी किए मिशन संचालक कार्यालय से आदेश में प्रदेश के कुल 25 कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड कार्यालयों को 92,060.67 लाख रुपए आवंटन का आदेश जारी किया गया, जो कुल भुगतान का 60% था। ये आवंटन आदेश जल जीवन मिशन के संयुक्त संचालक आलोक कटियार के द्वारा जारी किया गया था। सूत्रों की माने तो जल जीवन मिशन में बड़ी कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में पानी पहुंचाने की योजना बनाई हुई, लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल की जो सरकार थी उसमें इतना भ्रष्टाचार था, एडवांस सिस्टम था, उसके कारण ठेकेदारों ने काम नहीं किए। कहीं पाइपलाइन डला है तो पानी टंकी नहीं बनी, कहीं पानी टंकी बनी है तो उसमें से पानी जो है बह रहा है, लीकेज हो गया है। किसी भी प्रकार से कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया, और सेंट्रल की जो इतनी बड़ी स्कीम थी, मोदी सरकार की जो इतनी बड़ी स्कीम थी जिससे आम जनता को घर तक पानी पहुँच करके मिलता, उसमें जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार संलिप्त रहा और भ्रष्टाचार के कारण वो आज तक धरातल में उतर नहीं पाया। देखिए, जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत देश में करोड़ों या लगभग सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए, इसकी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए बहुत बड़ी योजना बनी थी,
लेकिन पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस सरकार के चलते सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चलते ये योजना का ठीक से परिचालन नहीं हो सका। देखिए, जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत अच्छा यानी प्रोजेक्ट लाया था, लेकिन यहाँ की जो सरकारें बैठी हुई है, कांग्रेस की सरकार थी जो 5 साल में अमृत मिशन में खाली भ्रष्टाचार कमीशन खोरी ही किया, चाहे वो महापौर जी हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वह ठेकेदार लोग हो। यह यानी हर घर तक पहुँचाने का उन्होंने काम किया था, लेकिन ये अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में यहाँ इम्पैनलमेंट के नाम पर टेंडर वितरण में भारी भ्रष्टाचार करते हुए पसंद की कंपनी को एक तरफा टेंडर प्रदान करने के आरोप है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा पाइपलाइन के समस्त कार्य हेतु जो आवश्यक सामग्री लगती है, जैसे कि यूपीवीसी, एचडीपी पाइप, क्लोरीनेटर वॉल, सबमर्सिबल पंप आदि सभी का कुछ चुनिंदा कंपनियों के साथ मिलकर उनका विभाग में इम्पैनलमेंट कर दिया गया है, जिससे कि पाइपलाइन कार्य हेतु लगने वाले सारे सामानों में अप्रत्याशित दर की वृद्धि हो गई और कार्य करने वाले ठेकेदारों को अधिक दर पर पाइप एवं अन्य सामान खरीदना पड़ा और पड़ रहा है, क्योंकि उन कंपनियों से विभाग के उच्च अधिकारी ने इम्पैनलमेंट के नाम पर भारी कमीशन वसूला है, जिसका खामियाजा विभाग के ठेकेदारों को भुगतना पड़ रहा है। इन अधिकारियों के ऊपर पूर्व सरकार के जिम्मेदारों एवं विभागीय आकाओं का संरक्षण प्राप्त होने की बातें सूत्र बताते हैं, जिसके चलते इन अधिकारियों के हौसले बुलंद थे और उनके द्वारा भ्रष्टाचार करने हेतु नई नई योजनाएं विभाग में बनाई जाती हैं, जिसका खामियाजा विभाग के ठेकेदारों को भी भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ योजना की लागत भी बढ़ती है। कांग्रेस की राजनंदगांव शहर में भी महापौर बैठी थी, जो कि पूरा भ्रष्टाचार में लथपथ है। आज भी आप जाके देख सकते हो, गली बस्तियों में जैसे कि पानी बहा रहा है और अमृत मिशन की किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल कमीशन खोरी का आरोप लगा हुआ है, क्योंकि कमीशन की ही बेस से यहाँ पे पूरा काम हुआ है। न ही इनका कोई गाइडलाइन है, न ही किसी प्रकार का मापदंड है। पैसा लिए है तो उनका कहाँ से चेक होगा भाई? जल मिशन में पैसा भरपूर आया, पर इसका जनता को लाभ नहीं मिला, और नहीं मिलने के कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के कई लोग ठेका लिए, काम पूरा नहीं किए। आज भी जिले में आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ, टंकी निर्माण नहीं हुआ और सीधे जनता को इसका लाभ नहीं मिला। जल मिशन में सचमुच में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन का खेल हुआ है। इसमें ईमानदारी जांच हो तो कई अधिकारी लपेटे पाएंगे, कई ठेकेदार भी लपेटे पाएंगे कि जल मिशन के काम पूरा नहीं हुआ, पेमेंट निकल गया। जिनके ऊपर कमीशन खोरी का आरोप लगा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और निश्चित की जाएगी, क्योंकि अब सरकार कांग्रेस की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके उनका बिल को निरस्त किया जाएगा। ये कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा से ही होता है। जब जब कांग्रेस का शासनकाल रहा है तब तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा रहा है। अब ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे आम जनता को और ये भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। बात यही नहीं रुकती। अधिकारियों और पूर्व की सरकार की साठगांठ का नमूना उस रोज भी सामने आया जब सरकार के बदलने की आहट पर बकाया 40% की राशि के आवंटन पर विभाग के आला आलोक कटियार ने आवंटन आदेश जारी करते हुए अब की बार 4 दिसंबर को मिशन संचालक कार्यालय ने 77,605.22 लाख का आवंटन आदेश जारी कर दिया। यहाँ ये बात समझ से परे है कि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आते हैं और 4 दिसंबर को आनन फानन में 40% बकाया राशि के आवंटन का आदेश जारी हो जाता है। कमीशन खोरी भूपेश बघेल जी की सबसे बड़ी जो है कमजोरी थी। भूपेश बघेल जी के साथ साथ उसके विधायक हो, महापौर हो, चाहे उनके पार्षद हो, बिना कमीशन के एक भी काम नहीं करते। 15% एडवांस कमीशन ले करके जो है ये किसी को टेंडर देते। जब आप किसी से एडवांस में कमीशन ले लोगे तो टेंडर लेने वालों को क्या काम बता पाओगे? जो काम अधूरे पड़े हुए हैं या जिसमें काम शुरू नहीं हो पे, काम में गुणवत्ता खराब है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। भूपेश बघेल सरकार में जितने जिम्मेदार लोग थे वो सब कमीशन खोर थे। 4 तारीख तक आवंटन का राशि रुका हुआ था, क्योंकि इनका भ्रष्टाचारी को देखते हुए अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आया है
और हम पूरा भरोसा के साथ कहते हैं कि हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। काम चालू हुआ, पैसा पेमेंट हो जाता था, काम हुआ नहीं, पेमेंट होता था। इस पर भी अधिकारी दोषी है कि बिना काम के, बिना जांच के आपने पैसा दिया ठेकेदार को, काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार भी दोषी, अधिकारी भी दोषी है। प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर राशि थी तो आदेश पहले क्यों नहीं आए, या फिर एक ही रात में किस जल्दबाजी के चलते ये आदेश करना जरूरी था। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि आवंटन के आदेश जारी तो हो गए, लेकिन अभी ये राशि निकालने को लेकर एक ब्रेकर लगा कर रखा गया है। क्योंकि अगर वो अपने ही लोगों को देंगे तब तो वो परसेंट बनाएंगे, और परसेंट बना के अपना ही घर भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, और बाकी लोगों को देख लिए, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण हो। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठी हुए है तो ये तो लाभ कहाँ से देंगे, ये तो अपने पैसा और कमीशन खोरी में लोग लगे हुए थे कि कहाँ से किन से कमीशन लेना है, कितना लेना है, तो काम कहाँ से होगा इसमें। सिर्फ भ्रष्टाचार में लोग फंसे हुए हैं। आप जाके देख सकते हो, गली गली में भी देखो, न कोई पाइपलाइन बिछा है, आज भी काम पूरा अधूरा है। पूरा शहर में भी आप जाके देख सकते हो कि शहर की जनता हरदम मची हुई है। और हमारी राजनगंज की महापौर ये भी बोलती थी कि टैंकर मुक्त है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर टैंकर मुक्त है। आज लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज भी इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार था। आज चूँकि राज्य में भाजपा की सरकार है, सचमुच में इस योजना पर गंभीर होकर जो अधिकारी दोषी पर कार्रवाई भी करेंगे, और जो ठेकेदार जो गलत है, जो काम नहीं किया, पेमेंट से निकाल ले, वो आज भी आधार उनका भी कार्रवाई होगा। इसलिए जो जल मिशन जो योजना था मोदी सरकार का, वो सचमुच में बहुत महत्वाकांक्षी योजना था, जिसको हम इसे कांग्रेस की सरकार रहते जनता को लाभ नहीं पहुंचा पाए। यदि नई सरकार पीएचई विभाग के एम्पैनलमेंट और नारायणपुर और कांकेर में किए गए टेंडर के साथ ही प्रदेश भर में किए गए कार्यों की ईमानदारी से जांच करवाए तो संबंधित विभाग की कुछ परतें जरूर खुल सकती हैं। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हमारी पंचायत की बहनें जो है 2-3 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाती थी, असुविधाएं होती थी। उस असुविधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने जल जीवन मिशन की योजना बनाई। अब भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दोषियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जल जीवन मिशन का हर किसी को लाभ मिलेगा। जल जीवन मिशन जनता से सीधा जुड़ी मिशन है, क्योंकि हर व्यक्ति को पानी सबसे महत्वपूर्ण है। जल है तो जीवन है, जल के बिना सब सूना है। और केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने जल मिशन के अंतर्गत पूरे राज्य में, चाहे वो राजनांदगांव जिला में हो या कहीं पे, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के लिए भरपूर पैसा दिया। राजनांदगांव जिला में चूँकि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इस योजना को जानबूझ के असफल करने के लिए आधा अधूरा जल मिशन आज सभी जगह दिखता है। सिर्फ कमीशन खोरी के चलते कहीं भी काम नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में विकास कार्य पूरी तरफ ठप हो गए, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क रोजगार जो योजनाएं हैं सारी रुक गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन योजनाओं को फिर चालू किया जाएगा और सभी योजनाओं का लाभ अब जनता को मिलेगा। छत्तीसगढ़ फिर एक बार विकास के पथ पर चलेगा। इन्होंने खाली भ्रष्टाचार ही किया है। 15% कमीशन छोड़ता था, टेंडर उसी को मिलता था। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला काम यही रहेगा। जल मिशन की योजना घर घर तक पहुँचे। पेमेंट होता था, इस पर भी अधिकारी दोषी है। अब देखना होगा कि प्रदेश की नई सरकार क्या इन्हीं अधिकारियों और जिम्मेदारों के साथ तालमेल बिठाते हुए उठ रहे सवालों के साथ काम करती है, या फिर जल जीवन मिशन के जिम्मेदारों को बदलकर पूरी योजना की जांच कराते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ इसे संचालित करवाकर मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाती है।